तो आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं शाहीम हसन और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर। आपकी आवाज आप तक। लेकिन इस समय एक आवाज जो कानों में गूंज रही है, जिसकी दहशत हर तरफ दिखाई दे रही है, हर तरफ जहां तबाही का मंजर है, जिसे रोकने वाला इस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा। हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं मरती इंसानियत, गिरती लाशें, जलता शहर। कैसी तरक्की जिसको करने में कई साल लग गए, लेकिन नस्ते नाबूद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ छात्र थे जो वहां फंसे हुए थे। उन उन वो दहशत और उस दहशत के बीच में उन्होंने 10 दिन गुजारे हैं। वो अनुभव कैसा रहा, वो साझा करने के लिए आप लोगों से मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर की आवास विकास कॉलोनी में। डॉक्टर सोमनाथ, इनकी बेटी जो वहां पढ़ रही थी, चलिए उनसे जानते हैं कौन से कॉलेज में वहां आप पढ़ रही। मैं विनित्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कौन से सन में आप पढ़ने के लिए गई? मैं 2019 में गई थी, सितंबर 27। कौन सा शहर था जहां आप पढ़ रही? विनित्सिया। विनिसिया। क्या हालात थे वहां के, कुछ जरा सा बताएंगे आप? शुरू में जब 24 फरवरी में जब शुरू हुआ था तो इतना नॉर्मल था। विनित्सिया में चीज़ें एक्चुअली विनित्सिया सेंटर में आता है यूक्रेन के, तो बॉर्डर से काफ़ी दूर है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हम लोग सुबह उठते थे, हमको पता चलता था कि आज खार्किव में अटैक्स हुए हैं, कीव को कैप्चर कर लिया है। तो ये सब चल रहा था, तो हम लोग टीचर्स से पूछते थे, अपने जो हमारी क्लासेस लेते थे कि क्या होगा। टीचर्स हमको बताते थे कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग को लगा कि सब नॉर्मल हो जाएगा, तो हमको घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही तो आज जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से इसी को तो आप लोगों की गलती बताया जा रहा है कि आप जो है जब वहां से आ जाना चाहिए था तब नहीं चले, उसके बाद सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि साहब। हाँ, मैं बताती हूँ ना। एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कीव में है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि जिनका रुकना असेंशियल नहीं है वो चले जाए। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्रॉक का एग्ज़ाम होता है हर थर्ड ईयर में, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है हमको। अगर नहीं देते तो वो हमारी बैक लगा देते हैं, और हमारी 100% अटेंडेंस ज़रूरी है। तो उन्होंने एसेंशियल बोला, जो नॉन एसेंशियल है वो चले जाएं। सबका रुकना एसेंशियल होता है, सबको 100% अटेंडेंस देनी थी। कोई नहीं चाहता कि हमारी बैक लगे। ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों निकाला? फिर हम ये पूछेंगे कि उल्टा सीधा वैसे क्यों बोला? उन्होंने बोलना चाहिए था कि अर्जेंट है। अर्जेंट है तो निकल जाते सब लोग। और उसके बाद भी बहुत बच्चों ने फ्लाइट की है। 24 से लगातार 10 मार्च तक बच्चों की फ्लाइट थी। लेकिन अभी 24 में जब पहला अटैक कीव में हुआ तो एयरपोर्ट बंद हो गया था, एयर स्पेस बंद हो चुका। यहाँ लगातार टीवी के माध्यम से आपके माता पिता देख रहे होंगे, इनसे इंटरनेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से आपकी बातचीत होगी। भारतीय मीडिया ने तो लगातार एक कंपटीशन चल रहा था कि युद्ध कितना भयंकर होगा, कब होगा, वो तो आपको ये बता ही रहे होंगे। हाँ, हमें घर से ही पता चलता था कि आज ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? हम बोलते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, एम्बेसी ने हमें कुछ नहीं बोला है। जबकि और हम देखते थे कि यूएस अपने बच्चों को वापस बुला रहा है, अपने सिटीजन्स को वापस बुला रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो कितना मुश्किल रहा सफर, कैसे आप वहां से चली, किस तरीके से बसेस बंद थी और कहाँ कहाँ किस रास्ते से आप पहुंची? हम लोग को सेफ रूट चूज़ करना था, तो हमको वेस्टर्न साइड जाना था। बसेस ऐसा हुआ कि जल्दी में सब लोग निकल रहे थे, तो ट्रेन्स बंद थी, बस बंद थी। तो हमको पूरा 1 दिन लगा है कि बस ढूँढने में। हमको रात में बस मिली है, जैसे ही बस मिली है हम तुरंत निकल गए। रात के कम से कम हम 11 बजे करीब निकले होंगे। और बॉर्डर पे हमको लवीव और चिनवित्सी के रास्ते से निकल के जाना था। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमको कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर तक जाना था। रोमानिया बॉर्डर पे गए थे। पहले तो 4 बॉर्डर दिए गए थे, तो हमको चूज़ करना था कि कौन-सा बेस्ट रहेगा। क्योंकि हर बॉर्डर की हमें बताया जा रहा था कि वहाँ पे अभी बच्चों को निकलने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग ने चूज़ किया कि रोमानिया बॉर्डर शायद सेफ होगा, लेकिन वहाँ जाके देखा तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे थे। फिर उसके बाद किस तरीके से आपको फ्लाइट मिली, कैसे आप? बॉर्डर पहले तो बॉर्डर क्रॉस करने में लगभग 2 दिन लग गए थे, क्योंकि वो लोग इतना कम बच्चों को निकाल रहे थे, तो हर घंटे 10 या
5 बच्चे निकलते थे। तो उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा शांत हुआ सब कुछ। उन्होंने खाना दिया, रहने के लिए शेल्टर दिया, हमको सिम दी गई थी और धीरे-धीरे करके हम लोग डेली पूछ रहे थे कि हमारी फ़्लाइट कब होगी। तो हमारे यहाँ पे सिंधिया जी आए थे, उन्होंने बताया कि हमारा प्लान ये है कि हम आज इतने बच्चों को निकालेंगे, कल इतने बच्चों को निकालेंगे। उनके जाते ही लगभग 1 घंटे बाद हमको बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कल है। सिंधिया जी वहां पहुंचे थे? हाँ जी, मेरे जो शेल्टर हमको दिया गया था उस शेल्टर में आए थे। तो सरकार के जो ये प्रयास रहे उन पर कोई टिप्पणी? सरकार ने बहुत हेल्प की है बच्चों की निकलने में, लेकिन बस ये जो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कीव में है, वहाँ से एडवाइजरी जो जारी की है वो बहुत लेट हुई थी। बस ये एक मैं मानती हूँ थोड़ा गलती हुई है। अच्छा, एक लगातार आप काफी 3 साल आपने विदेश में गुजार लिए, यहाँ भी पढ़ी और इंटर करने के बाद आप गई थी वहां पर। तो परिपक्वता के आधार पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए था, आपको क्योंकि विदेश में पढ़ने गए थे। उस एक जो इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग है उन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग जा क्यों रहे? पहले तो ये बताओ, हमारी यूनिवर्सिटी में एक साल में मतलब कम से कम 800 बच्चे एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं ले पाते वो मेडिकल कॉलेज में? सिर्फ मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की बात बता रही हूँ मैं। एक में जब वो फॉरेन नेशन बच्चों को 800 को पढ़ा सकती है, तो हमारे यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं पढ़ा सकते? इतने कॉलेज, अगर हर कॉलेज सीट्स बढ़ा देता है तो हम क्यों जाएंगे? महंगा भी है यहाँ पे, बता। वहाँ पे बहुत सस्ता है, वो लोग मैनेज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आता किस बात के इतने पैसे लिए जाते हैं। तो अंत में जो ये कहा है कि चलिए उनको भी जवाब मिल गया है, जो कहते हैं कि साहब ये विदेश पढ़ने क्यों गए थे। अरे देशभक्त तो जरा सा तो बुद्धि पर जोर दो। ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है, ये क्या तुम्हारे अब्बा रोकेंगे? इसको कौन रोकेगा? ये रुकना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इसलिए आया था कि जो मंजर वहां पर रहा, जो छात्रों का सफर रहा, वो आपसे साझा करना चाहता था। यहां मुजफ्फरनगर से लेकर जो आसपास के जिलों में बच्चे आ रहे हैं, मीडिया लगातार बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री है वो वहां पर पहुंचे थे और सरकार ने प्रयास भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑपरेशन गंगा के माध्यम से छात्रों को लाया गया है। स्टार्टिंग में जो एयर इंडिया के बारे में चला और जो कुछ भी रहा है, कुछ कमियां जरूर रही हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जरूरी था छात्र अपने घर बिल्कुल सही सलामत वापस आए। और जो आ गए उनके माता पिता को मुबारकबाद। और जो बच्चे अभी भी अगर वहां पर हैं इस वर्ष से, उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि वो बच्चे भी जल्द से जल्द आ जाएं। अगर कुछ बच्चे वहां पर रह गए, और लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और युद्ध भी जल्द से जल्द रुकना चाहिए। ये सफर और ये युद्ध जो होता है, इसका कोई सार्थक हल कभी नहीं निकलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर सभी ने देखी थी और बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, तबाही के मंजर ही होते हैं, अंत में कुछ नहीं मिलता है। ये युद्ध रुक जाना चाहिए। और भी अगर कोई छात्र ऐसा है जो मुजफ्फरनगर में, अगर आपको लगता है कि उससे बातचीत करनी चाहिए, तो मैं वहां पहुंचूंगा, बातचीत करूंगा। लेकिन बशर्ते आप इसी तरीके से मुझे आगे बढ़ाते रहें, प्रेम देते रहें, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।